हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 5th इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसके 14 लेक्चर्स आपको दिए जा चुके हैं। लास्ट 14th लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक सेल के बारे में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक सेल टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, इनके बारे में डिस्कस किया था। फिर इसके बाद ईएमएफ ऑफ द सेल के बारे में डिस्कस किया था जो ओपन सर्किट में होता है, और उसके बाद टर्मिनल वोल्टेज की डिस्कस की थी जो क्लोज्ड सर्किट में, यानी कि जब इलेक्ट्रिक सेल करंट फ्लो करता है तो टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हमने टर्मिनल वोल्टेज बोला था। और जब सेल से आउटर रेजिस्टेंस में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं करता है या नहीं लेते हैं, उस समय जो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ बोला था। दोनों की यूनिट वोल्ट है। टर्मिनल वोल्टेज की जो वैल्यू है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है उसके इक्वल होता है। ये भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हमने आपको इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस की थी। इंटरनल रेजिस्टेंस, जब सेल से हम करंट फ्लो करते हैं तो सेल से करंट फ्लो करने पर उसके जो आयंस मोशन में आते हैं इनसाइड द सेल यानी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, उसमें जो एक तरीके से ऑब्स्टेकल आती है या रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, उसी रेजिस्टेंस को आपने इंटरनल रेजिस्टेंस कहा था और इसको स्मॉल आर से डिनोट किया था। और हमने जब सेल डिस्चार्ज होता है उस समय जो इसकी इक्वेशन होती है टर्मिनल वोल्टेज की, वो होती है V इक्वल टू E माइनस आई आर। ये भी हमने डिस्कस की थी और इसी से हमने इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले फाइंड आउट किए थे। E माइनस वी अपॉन आई या फिर E माइनस वी अपॉन V इंटू कैपिटल आर, या फिर हमने E माइनस आई आर अपॉन आई। ये हमारे पास 3 फॉर्मूलाज इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कैलकुलेट हुए थे। और ये टर्मिनल वोल्टेज व्हेन सेल इज डिस्चार्ज मींस जब सेल से हम करंट ले रहे हैं। बट अगर सेल को चार्ज करें, सेल में करंट पास करें, तो टर्मिनल वोल्टेज विल बी V इक्वल टू E प्लस आई आर। ये सारी डिस्कशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। उसके अलावा इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स पढ़े थे। अब हमारे पास यहाँ पर इसी में बात आती है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। तो ये यहां पर टॉपिक स्टार्ट होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। टू सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन हम यहां लेकर चल रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। हम यहां पर टू सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं बेटा। सपोज द ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल is E1 and its internal resistance is given by R1। ये हमने फर्स्ट सेल को डिनोट किया है जिसमें E1 EMF है और R1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये सेल को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। सपोज ये A और B पॉइंट के बिटवीन कनेक्टेड है। अनदर सेल इज कनेक्टेड बिटवीन B and C, that is EMF E2, internal resistance R2. These are connected in series. Okay. Suppose in this circuit current I flow through each cell, because you know in series combination the flow of current is similar in each device or in each element. Suppose its equivalent diagram is given by this, where
E equivalent is the equivalent EMF and R equivalent is the equivalent internal resistance that is connected by between A and C, and in it also I current is flows through circuit which complete from this circuit R. सपोज यहाँ पर R कनेक्ट करें तो यहाँ पर R कनेक्ट करने पर ये करंट इस तरीके से फ्लो होगी। तो यहाँ पर अब बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनल वोल्टेज ऑफ फर्स्ट सेल की जो टर्मिनल वोल्टेज होगी ए और बी के बीच में होगी। ए इसमें हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट होगा और बी लोअर पोटेंशियल वाला, क्योंकि ए कनेक्ट बाय पॉजिटिव, बी कनेक्ट बाय नेगेटिव। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू E1 माइनस आई R1, that is equation number first. And terminal voltage of second cell that is B and C के बीच में कनेक्टेड है, तो दैट्स VB माइनस VC इक्वल टू E2 माइनस I R2, that is equation number 2. Now terminal voltage in equivalent circuit बेटे इसी तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट में जब टर्मिनल वोल्टेज लेंगे ए और सी के बीच में आ रहा है तो वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं दोनों को, तो आप देखिए वी ए माइनस वी बी और वी बी माइनस वी सी, तो यहां पर ये वी बी ये माइनस का है ये प्लस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर आएगा बेटा वी ए माइनस वी सी. इन दोनों को ऐड करेंगे, वी बी से वी बी कैंसिल आउट होगा और वी ए माइनस वी सी, और ये यहां पर इक्वल टू E1 प्लस E2, ये हमारे पास हो गया E1 प्लस E2, और इन दोनों में से माइनस आई कॉमन आ जाएगा, तो जब माइनस आई कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस आई और ब्रैकेट में R1 प्लस R2. ये हमारे पास इनका एडिशन आता है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का. वीबी से वीबी कैंसिल, वी ए माइनस वी सी, E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2, दैट इज इक्वेशन नंबर 4. नाउ कंपेयर फ्रॉम इक्वेशन 3. जो इक्वेशन 4 हमारे पास आई है इक्विवेलेंट एक तरीके से कॉम्बिनेशन की, उसको हमने इस इक्विवेलेंट वाली इक्वेशन से कंपेयर किया. ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, जब आप 3 और 4 को कंपेयर कर रहे हैं तो यहां पर ई इक्विवेलेंट का जो वर्क कर रहा है वी ए माइनस वी सी एलएचएस में सेम है, यहां पर ई इक्विवेलेंट की जगह आएगा E1 प्लस E2. ये ई इक्विवेलेंट इक्वल टू आ गया बेटा E1 प्लस E2. ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, एंड यहां जो आर इक्विवेलेंट है उसकी जगह हो गया R1 प्लस R2, दैट इज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2.
ये हमारे पास टू सेल्स के सीरीज कॉम्बिनेशन में ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट आ जाता है। तो ये हमने टू सेल्स के लिए इसको कैलकुलेट किया है। इफ n cells are connected in series, if n cells are connect in series, then E equivalent equal to E1 plus E2 plus dash 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 up to En, and R equivalent equal to R1 plus R2 plus dash 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 plus Rn। ये हमारे पास n सेल्स के लिए आ जाता है बेटा। और अगर n सेल सिमिलर हुए, सारे सेल सिमिलर है, सिमिलर का मतलब EMF ऑफ ईच सेल इज E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज स्मॉल r, देन यहाँ पर E E E अप टू n टाइम्स होगा। तो उस कंडीशन में E इक्विवेलेंट इक्वल टू n E हो जाएगा। इस कंडीशन में जब ऑल n सेल्स आर सिमिलर, मीन्स ऑल n सेल्स हैव EMF E, तो ये E प्लस E प्लस E प्लस E अप टू n टाइम्स, दैट इज एनी सिमिलर R प्लस R प्लस R अप टू n टाइम्स, दैट इज R इक्विवेलेंट इक्वल टू NR। ये आपके माइंड में रहना चाहिए। अगर आपके पास n सिमिलर सेल सीरीज में कॉम्बिनेशन है तो इस तरीके से हम डायरेक्ट E इक्विवेलेंट की जगह Ne पुट करेंगे और R इक्विवेलेंट की जगह NR पुट करेंगे। तो यहाँ पर ये आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हो जाता है। पहले दोनों की टर्मिनल वोल्टेज ली हमने अलग अलग, फिर उसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट की टर्मिनल वोल्टेज ली, फिर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया। ऐड करने के बाद E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर हमने n सेल्स के लिए इसको कंसीडर किया, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डैश 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 En। इसी तरह R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डैश 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 Rn। और उसके बाद हमने n इक्वल सेल सिमिलर सेल के लिए बात की कि अगर सबका EMF E है तो E इक्विवेलेंट इक्वल टू Ne और R इक्विवेलेंट इक्वल टू NR हो जाएगा। अब हमारे पास किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में जो करंट फ्लो होगी, मान लो इस कॉम्बिनेशन के साथ आप किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को कनेक्ट करते हो, तो उसमें आपके पास जो करंट फ्लो होगी वो क्या हो जाएगी। मीन्स मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे ये आपके पास डिफरेंट सेल्स हैं, ये डिफरेंट सेल्स, और डिफरेंट सेल्स को आपने सबको कनेक्ट करके और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में करंट फ्लो की बात की। ये सपोज करो E1 R1 E2 R2, इस तरीके से ये डिफरेंट सेल है, E3 R3 E4 R4। तो आपके पास करंट फ्लोइंग थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होगी, करंट फ्लोइंग थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R is I equal to E equivalent upon R plus R equivalent। और ऑलरेडी हम ये बता चुके हैं आपको E equivalent की वैल्यू, जैसे यहाँ पर 4 सेल है तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, और R equivalent की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड R4। इस तरीके से आपके पास ये हो जाता है बेटा। अब यहाँ पर एक बात आती है कि सपोज करो आपके पास एक अलग से ये बात हमारे माइंड में रहनी चाहिए सीरीज कॉम्बिनेशन में। सपोज 5 सेल्स, 5 सिमिलर सेल आर कनेक्ट इन सीरीज।
देन I इक्वल टू 5E अपॉन R प्लस 5R। ये इस कंडीशन में आपके पास है, ये 5 सेल्स इस तरीके से कनेक्टेड है बेटा। मैं केवल इससे एक एग्जांपल आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से ये एक क्रॉस पाथ आती है। ये 5 सेल्स है। अब सपोज करो कि इनमें से किसी एक सेल के टर्मिनल चेंज कर दिए जाते हैं, या यूं कह दीजिए अपोजिट कर दिए जाते हैं। इफ टर्मिनल ऑफ वन सेल इज अपोजिट, टर्मिनल ऑफ वन सेल is connected in opposite order। अपोजिट ऑर्डर का मतलब मेरा यह है कि जैसे अगर आपने 4 सेल्स में लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव लिया है, राइट हैंड साइड में नेगेटिव लिया है, तो वन सेल में लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव ले लिया और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव ले लिया। ये मैं कहना चाह रहा हूँ अपोजिट ऑर्डर में। या आप कैसे भी समझे, यूँ समझ लें कि अगर मान लीजिए हमने 5 सेल में से 4 सेल में राइट हैंड साइड में पॉजिटिव लिया है और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव लिया है, और वन सेल उस सर्किट में उल्टा ले लिया, यानी पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड में और नेगेटिव राइट हैंड साइड में, तो वो अपोजिट ऑर्डर होता है। जैसे ये सपोज करो ये 1 सेल, ये 2 सेल, ये 3rd सेल जो है ये इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, सपोज ये अपोजिट ऑर्डर में हो गया। बाकी 4 सेल्स जो है वो सेम ऑर्डर में कनेक्टेड है। तो अब यहां पर जो इक्विवेलेंट होगा, ये आई इसमें पहले फ्लो रही थी, अब यहां जो इक्विवेलेंट होगा बेटे ई आर ये है, तो देन ई इक्विवेलेंट इक्वल टू, अब 1 2 3 और 4 तो करंट में सपोर्ट करेंगे, बट ये जो फर्स्ट ये जो 1 है ये करंट में अपोज करेगा, तो दैट इज 3E एंड आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 5R। ये आपको माइंड में रखना है। तो देन I इज इक्वल टू 3E अपॉन R प्लस 5R, जिसको आप ये भी कह सकते हो 5E माइनस 2E अपॉन R प्लस 5R। यानी एक कॉम्बिनेशन, एक कॉमन आपके पास एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है। जस्ट डबल इफेक्ट पड़ गया ईएमएफ में, वन सेल को अपोजिट ऑर्डर में लेने पर डबल इफेक्ट पड़ा ईएमएफ में। इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो करंट फ्लो होगी वो करंट आपके पास ये फ्लो होगी। अब इस करंट को भले हम आई डैश भी बोल सकते हैं, क्योंकि करंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई। ये आर है, ये आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। तो यहां एक डेफिनिट बात निकाल के लाते हैं, इफ इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n सिमिलर सेल्स, एक कॉमन बात निकाल रहे हैं, n सिमिलर सेल्स in which m cells are in opposite order, in opposite order, then I equal to NE minus 2ME अपॉन R प्लस NR। ये बात हम यहाँ कहना चाह रहे हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको समझाई। ये मैंने 2E लिखा था, ये 2ME, ये NE और R प्लस NR, N रेजिस्टेंस, N स्मॉल r आपके पास आ जाएगा N सेल्स के लिए। आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये आपको माइंड में रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन में स्पेशली, ठीक है। तो ये ऐसे क्रॉस क्वेश्चन आ जाता है
जैसे मैंने यहाँ पर ये दिया कि अगर एक सेल इस तरीके से अपोजिट कर दिया जाए तो व्हाट विल बी करंट, तो आपको फिर ये देखनी है बेटा इस तरीके से, पहले 5E/R+5R थी, अब 3E/R+5R हो जाएगी। तो ये माइंड में रखें आप। ये आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में टोटल बात यहाँ पर हो चुकी है। इस तरीके से आप थोड़ा सा इसमें माइंड में रखें, कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो उस क्वेश्चन में इस तरह से आप कैलकुलेट करें, पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लें और उसके बाद आप आई निकाल सकते हैं E/R+R इक्विवेलेंट। जैसा कि एक क्वेश्चन आपके पास है, एक क्वेश्चन हम यहाँ लेते हैं, ये सेल है, ये सेल, ये आपके पास यहाँ EMF दे रखा है 2 वोल्ट, यहाँ EMF दे रखा है 1.5 वोल्ट, ये इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम और ये 1 ओम और ये हमारे पास 2 ओम रेजिस्टेंस गिवन है। तो यहाँ पर आपसे करंट फ्लो पूछ रहा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन आपके पास है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम है E इक्विवेलेंट अपॉन R+R इक्विवेलेंट। अब E इक्विवेलेंट जो होगा यहाँ वो E1 + E2 हो जाएगा अपॉन R+R इक्विवेलेंट की जगह R1 + R2। तो बेटे यहाँ पर ये 2 + 1.5 अपॉन 2 + 0.5 + 1 that is 3.5 अपॉन 3.5 that is 1 एम्पियर। ये आपके पास करंट फ्लो हो जाएगी इस सर्किट में। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए इस सेल के टर्मिनल अपोजिट हो, इस सेल के टर्मिनल अपोजिट हो, जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव हो, तो वो करंट का अपोज करेगा, तो फिर यहाँ 2 - 1.5 आएगा और 2 - 1.5 आएगा तो ये 0.5 अपॉन 3.5, तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, दैट इज 1/7 एम्पियर। तो ऐसे ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।